मोटू पतलू रोज पढ़ने जाते थे और रास्ते में एक नदी से होकर जाना पड़ता था, तो वहाँ कुछ देर बैठकर आराम करके तब घर जाते थे। जबकि उनकी माँ उस नदी से मना करती थी कि वहाँ मत बैठा करो, और मोटू पतलू नहीं सुनते थे। मोटू और पतलू पढ़ने जाना तो वहाँ उस नदी के पास मत बैठना, वहाँ भयानक राक्षस रहता है। हाँ माँ, ठीक है, मैं नदी के पास नहीं जाऊँगा। मोटू और पतलू पढ़ने जाते हैं और कुछ देर तक पढ़ते हैं और फिर वापस घर आते हैं, तो रास्ते में नदी को देखते हैं तो वहाँ बैठ जाते हैं। जब थोड़ा रात होता है तो घर जाते हैं। फिर दूसरे दिन भी मोटू और पतलू को उनकी माँ बोलती है, मोटू पतलू नदी के पास मत रुकना। ठीक है माँ। मोटू पतलू जाते हैं, पढ़कर आते हैं तो उसी नदी के पास बैठ जाते हैं और वहाँ दोनों को नींद आ जाती है। तो रात में वृष्टि राक्षस प्रकट होता है और मोटू पतलू डर जाते हैं और वृष्टि राक्षस मोटू पतलू को मार देता है। और वहाँ मोटू और पतलू की माँ इंतजार कर रही थी, तो अपने आप ही बोलती है, मोटू और पतलू अभी तक आए नहीं, मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। मोटू और पतलू को ढूंढने के लिए निकल जाती है, तो वह बहुत ढूंढती है और नहीं पाती है, तो वह बोलती है, पता नहीं कहाँ चल गए, मिल नहीं रहे हैं, क्यों ना एक बार नदी के पास जाकर देख ले। मोटू पतलू की माँ नदी के पास जाकर देखती है, तो वहाँ मोटू और पतलू मरे पड़े होते हैं। तो अपने छोटी बहन चुड़ैल को बुलाती है, तो उसकी बहन आ जाती है और मोटू पतलू की माँ अपने बहन से बोलती है, खुशबू देखो मेरे बेटे का क्या हाल हुआ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटों को जिंदा कर दो। ठीक है दीदी, आपकी दोनों बेटे जिंदा हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। ठीक है खुशबू, पर तुम जल्दी करो। चुड़ैल मंत्र पढ़ती है और वृष्टि राक्षस को बुलाती है, तो उससे कहती है, तुम मोटू और पतलू को जिंदा कर दो, बहुत जल्दी, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं नहीं जिंदा करूंगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। चुड़ैल वृष्टि राक्षस को अपने जादू से बहुत बड़ा घाव मार देती है, तो वृष्टि राक्षस डर से मोटू पतलू को जिंदा कर देता है। तो चुड़ैल बोलती है, तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ और यहाँ कभी मत आना, नहीं तो तुम्हें मैं जान से मार डालूंगा। वृष्टि राक्षस बहुत दूर चला जाता है और मोटू पतलू और उसकी माँ खुशी से रहते हैं और चुड़ैल भी उन्हीं के साथ रहती है साथ में। एक गांव में मोटू और पतलू नाम के दो दोस्त रहते थे। वह बहुत ही मेहनती थे और जहाँ भी जाते एक साथ जाते थे।
पतलू, आज चलो घूमने चलते हैं कहीं। हाँ, ठीक कह रहे हो। मोटू, कहाँ चलोगे घूमने? चलो जंगल में घूमने चलते हैं। यदि हमें सूखा लकड़ी दिख जाएगा तो हम लेके आएंगे। पतलू तैयार हो जाता है तो मोटू और पतलू जंगल में घूमने चले जाते हैं। उन्हें जाते जाते बहुत से जीव जंतुओं को देखते हुए जाते हैं। मोटू पतलू से बोलता है, पतलू, यह कितना सुंदर और खूबसूरत लग रहा है। हाँ मोटू, बहुत अच्छा और बहुत मज़ा आ रहा है। हम दोनों पहले ही क्यों नहीं घूमने आए। मोटू और पतलू बहुत घूमते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं और वापस घर आने की प्लान करते हैं। और मोटू पतलू घर की ओर लौटते हैं तो उन्हें एक पक्षी को बाज मार रहा था तो उन्होंने उस पक्षी को बचाते हैं। पक्षी को बहुत घाव लग जाता है तो पक्षी को साथ घर लेके आते हैं। उनका मलहम पट्टी करते हैं। मोटू पतलू से बोलता है, पतलू, यह पक्षी कितना सुंदर है। काश हमेशा हम दोनों के साथ रहती तो कितना अच्छा होता। हाँ मोटू, सही कह रहे हो, पर यह ठीक हो जाएगी तो उड़कर चली जाएगी और हम दोनों को भूल जाएगी। नहीं भूलूंगा और नहीं जाऊंगा तुम दोनों को छोड़कर। अब हम तीनों एक साथ रहेंगे। पतलू, हम दिन में भी सपना देखने लगे हैं। लगता है यह पक्षी बोल सकता है। तुम दोनों सपना नहीं देख रहे हो, मैं सच में बोल सकता हूँ। तुम पक्षी होकर बोल रही हो और भी कोई पक्षी को बोलते हुए नहीं देखा है। मेरा नाम टुनी है। हमारे बाबा ने हमें बोलने की कला सिखाया है और हमारे बाबा जादूगर थे। मोटू पतलू और टूनी चिड़िया बहुत देर तक बातचीत कर रहे थे और वहाँ उसके गांव में पता नहीं कहाँ से एक चुड़ैल आकर आतंक मचा रहा था। सभी जानवरों और बच्चों को खा रही थी। सभी भाग रहे थे और वह मोटू पतलू और टूनी चिड़िया अपने घर में बात कर रहे थे तो मोटू बोलता है, चलो हम तीनों बाहर गांव घूमने चलते हैं। हाँ, सही कह रहे हो। मैं भी तुम्हारा गांव को देख लूँगा कि तुम्हारा गांव कैसा है। तीनों मोटू पतलू और टूनी चिड़िया गांव घूमने चले जाते हैं तो वहाँ उन्हें चिल्लाहट की आवाज़ सुनाई देती है। भागो भागो बचाओ बचाओ का आवाज़ सुनाई देता है तो वो तीनों दौड़ कर जाते हैं और तो वहाँ देखते हैं तो चुड़ैल सभी को परेशान कर रही थी। मोटू बोलता है, रुक जाओ चुड़ैल, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम क्या मारोगे मुझे? मैं ही तुम्हें मार देता हूँ। चुड़ैल मोटू और पतलू को अपने जादू से बहुत बड़ा घाव मार देती है तो टूनी चिड़िया गुस्से से बोलती है, चुड़ैल, तुमने सही नहीं किया मेरे मित्रों को घाव मारकर। अब तेरा खैर नहीं। तुम छोटी सी चिड़िया मेरा क्या बिगाड़ोगी? चलो देखते हैं।
पहले चुड़ैल अपने जादू से हमला करती है तो टूनी चिड़िया अपने जादू से उनका जादू को रोक देती थी और उस पर आक्रमण कर देती थी। बहुत देर तक यह लड़ाई चलता रहा चुड़ैल और टूनी चिड़िया में। और मोटू पतलू देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, इसे जादू भी आता है। आखिर में चुड़ैल थककर हार मान लेती है। मुझे माफ कर दो, तुम जो चाहोगी मैं वो करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूँगा। पहले तुम्हें मेरे दोनों दोस्तों से माफ़ी मांगना पड़ेगा और उसके बाद तुम कहीं दूर चली जाओगी और कभी मत आना। चुड़ैल मोटू और पतलू से माफ़ी मांगकर वहाँ से दूर चली जाती है और यहाँ मोटू पतलू और टूनी चिड़िया भी अपने घर चले जाते हैं हंसी खुशी से। मोटू और पतलू रोज नदी के पास आते थे पर आज कहीं से दानव प्रकट होता है, मोटू और पतलू को जान से मार देता है। एक दिन मोटू और पतलू जंगल में घूमने गए। वहाँ मोटू पतलू बात करते हुए जाते हैं तो वहाँ उन्हें सामने से शेर आता दिखाई देता है। तो मोटू बोलता है, पतलू देखो सामने शेर आ रहा है, अब क्या होगा? अरे मोटू, मुझे क्या पता, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मोटू को सामने एक लड़की रोते हुए दिखाई देता है तो मोटू पतलू से कहता है, पतलू वो लड़की क्यों रो रही है, चलो देखते हैं। यहाँ हम मरने वाले हैं, तुम्हें लड़की की चिंता दिख रही है, चलो देखते हैं लड़की क्यों रो रही है। ठीक है चलो। मोटू और पतलू लड़की के पास जाते हैं और लड़की से मोटू बोलता है, क्या हुआ तुम्हें, रो क्यों रही हो? मेरा शादी नहीं हो रहा है इसलिए मैं रो रही हूँ। अच्छा ये बताओ तुम्हारी नाम क्या है? मेरा नाम खुशबू है। ठीक है खुशबू, मैं तुम्हारी शादी करूँगा यदि शेर से बचे तो। अरे कैसा शेर? वो जो सामने है वही तो नहीं कह रहे हो? हाँ हाँ वही शेर, डरो मत, वो मेरा शेर है, वो मेरा ही बात मानता है। तुम जंगल में अकेली रहती हो कि और भी तुम्हारे परिवार में है? मैं और मेरा शेर के अलावा मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ। अच्छा तो ठीक है। खुशबू जंगल में अकेली, पर वह लड़की नहीं चुड़ैल है। पर यह बात मोटू पतलू को नहीं पता था और खुशबू मोटू से कहती है, तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। खुशबू तुम भी बहुत सुंदर हो, इतना सुंदर हो कि मैं कुछ कह नहीं सकता। तुम मुझसे शादी करोगे, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मोटू और खुशबू बहुत देर तक बात करते हैं। दोनों आपस में शादी करने के लिए राजी होते हैं और पतलू देखता ही रहता है। तो पतलू मोटू से बोलता है, मोटू आज कितना अच्छा दिन है,
पक्का हो गया। क्या हम कल शादी कर ले? अरे भाई, एक कहावत सुने हो? कौन सा कहावत पतलू? अरे वही, कल करे सो आज करो, आज करो सो अभी करो। मोटू और खुशबू बहुत खुश होते हैं और जल्द से जल्द शादी हो जाता है। तो खुशबू अपने असली रूप में आ जाती है, तो मोटू पतलू डर जाते हैं। तो चुड़ैल बोलती है, डरो मत, मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं करूँगा। अरे तुम चुड़ैल हो तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? क्या करे, मेरा शादी नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मोटू पतलू इसके दर्द को समझकर कुछ नहीं बोलते हैं और मोटू पतलू घर जाने लगते हैं। तो चुड़ैल और शेर भी साथ जाने लगती है। तो मोटू चुड़ैल से बोलता है, तुम हम दोनों के साथ क्यों आ रही हो? मैं तुमसे शादी किया हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहूँगा। मोटू पतलू और चुड़ैल की शेर घर जाते हैं और खुशी से रहते हैं। और मोटू पतलू को कुछ भी चाहिए होता था, चुड़ैल अपने जादू से सब कुछ लिया देती थी और मोटू पतलू को कोई भी काम नहीं करना पड़ता था और मोटू पतलू बहुत खुश रहते थे।